जय हिंद। हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों रीजनिंग का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है सांकेतिक भाषा। इसका पहला पार्ट मैं बना चुका हूं दोस्तों। उसमें हम लोग 15 से 16 क्वेश्चन को कवर किए थे और आज के इस वीडियो में दोस्तों फिर से हम लोग 15 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। अगर आप पहला पार्ट नहीं देखे दोस्तों तो पहला पार्ट को ज़रूर देख लीजिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग का वही टॉपिक सांकेतिक भाषा। अब जो पहला पार्ट था दोस्तों बहुत ही सरल था, उसके जो क्वेश्चन है अब हाई लेवल के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी जरूर ऑन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसका पीडीएफ आप जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप अभ्यास ऑनलाइन क्लास में जाकर के आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। हम लोग 15 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। चलिए इस वीडियो में देखते हैं दोस्तों 16वां नंबर के क्वेश्चन से ही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पास। सांकेतिक भाषा में किसी जो दिया हुआ है नी टीम सी, इसको अर्थ जो लिखा गया है हाउ आर यू, उसी तरीके से दोस्तों बिल नी सी का अर्थ जो इसमें दिया है वेयर आर यू। तो दिए हुए इस भाषा वेयर का जो सांकेतिक कोड है वो क्या होगा। तो दोस्तों उसी तरीके से जैसे हमने देखा था 15 नंबर का जो क्वेश्चन जिसमें कोड वर्ड दिया गया था अंक के आधार पर, इसमें शब्दों का शब्दों में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों जो नी सी दिया है उसको आर यू से, देखिए जहाँ पास नी और सी है वो आर यू से दोनों में कॉमन है। ठीक है, यहाँ पास भी आर यू है, यहाँ पास भी आर यू है और यहाँ पास दोस्तों नी और सी है, नी और सी है। तो हम दोस्तों इस भाषा का जो वेयर का जो कोड है उसके लिए कौन सा चीज़ प्रयुक्त हो रहा है उसको हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो वेयर के लिए दोस्तों इसमें जो है कौन सा शब्द यूज़ होगा, हमारा जो कोड यूज़ होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा बी नंबर का, चूंकि क्या हो जाएगा बी, बिल। ठीक है, तो यहाँ पास देख सकते हो जो नी है और सी है इन दोनों में देख सकते हो आर और यू कॉमन है। उसी तरीके से यहाँ पास भी आर और यू जो कॉमन है वो नी और सी के लिए है। तो और हमारा जो दूसरा वर्ड है उसमें वेयर दिया हुआ है और तो वेयर के लिए क्या हो जाएगा आपका बेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं उसी तरीके से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। एक सांकेतिक भाषा में टीम NAC का जो अर्थ है नीला कमीज, उसी तरीके से पीट मीट टीम का जो अर्थ है कमीज और पैंट। ठीक है, उसी तरीके से NACPIT का जो अर्थ है नीला पैंट। ठीक है, तो उसी तरीके से दोस्तों हमको भाषा में जो है और के लिए कौन सा जो सांकेतिक प्रयोग हो रहा है हमको ये बताना है। ठीक है, तो और मतलब और जो है दोस्तों कौन कौन से शब्द में आ रहा है सिर्फ हमको दूसरे शब्द में देखने को मिल रहा है, किसमें पीट मीट और टीन। तो दोस्तों कमीज और पैंट देख सकते हो इधर दिया है कमीज और पैंट और वाला शब्द हमको निकालना है और वाला। ठीक है, तो जिसमें कमीज और पैंट जैसे यहाँ पास देख सकते हो इसमें दिया है दोस्तों पैंट, तो पैंट इसमें देख सकते हो आप नीला भी दिया है और पैंट भी दिया है। तो ऊपर वाला जो फर्स्ट में दिया है नीला और कमीज, तो इसमें दोस्तों देखेंगे कॉमन क्या है टीम आपका NAC, उसी तरीके से NACPAT। तो दोस्तों हम समझ सकते हैं कि इसमें जो नीला शब्द है वो NAC के लिए प्रयुक्त हो रहा है। ठीक है, तो नीला जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है जो है आपका जो NAC के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पास जो कमीज है जो वर्ड उसमें जो है आपका NAC। ठीक है, तो कमीज जो है इसमें NAC आता मतलब क्या होता है दोस्तों वो नीला होता है। ठीक है, तो NAC जो वर्ड प्रयोग हो रहा है वो किसके लिए प्रयोग हो रहा है, नीला शब्द के लिए प्रयोग हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक हमको समझ आ गया। उसी तरीके से दोस्तों जो कमीज मतलब अब ये कमीज है, कमीज के लिए आपका TIM प्रयोग हो रहा है, मतलब TIM जो क्या है कमीज है। और पैंट के लिए दोस्तों इसमें जो क्या प्रयोग हो रहा है आपका PIT प्रयोग हो रहा है, PIT प्रयोग हो रहा है। और जो बीच का और है वो इसके लिए क्या हो रहा है MIT प्रयोग हो रहा है। तो MIT हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। काफ़ी सिंपल सा था दोस्तों प्रश्न, थोड़ा सा इसको कॉमन बस निकालना है अंकों को देख करके, शब्दों को देख करके। ठीक है, चलिए प्रश्न देख लेते हैं। यदि 5 और 8, 3 और 9, 2 और 6 एवं 1 और 4 अपने मूल्यों की अदला बदली करते हैं तो 3 6 5 4 1 9 का मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों जिस तरीके से 5 8 3 9 2 6 और 1 4 का जो मूल्य है आपस में अदला बदली कर देते हैं। ठीक है, तो अदला बदली करेंगे दोस्तों तो इसी तरीके से जब यहाँ पास बदला करेंगे अदला बदली तो क्या हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में दिया है 3 को हम लोग क्या लिखते हैं 9, तो ये क्या हो जाएगा 3 का हो जाएगा 9 हो जाएगा। 6 है दोस्तों 6, तो यहाँ पास उसको क्या लिखा गया है 2।
ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो 6, 2 और 6 मतलब बदल गया तो 2 आ गया। उसी तरीके से 5 है तो 5 का अदला बदली करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। उसी तरीके से देख सकते हो 4 है तो 4 का अदला बदली करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसी तरीके से 1 है तो 1 का अदला बदली करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी तरीके से हमारे पास जो 9 है 9 का अदला बदली करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आएगा। मतलब 92, 81, 43। तो 92, 81, 43 हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन का लेवल इधर उधर हो सकता है दोस्तों, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि MEAT का जो सांकेतिक वर्ड अंक है 135120 है तो TIME का सांकेतिक भाषा क्या होगा? ठीक है, तो इसको समझने के लिए सिर्फ सिंपल सा है दोस्तों, जो वर्णमाला के जो अक्षर उसी क्रम के आधार पर ही हमको इसमें लिखना है। जैसे M है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका जो है M को कौन सा अक्षर में लिया जाता है दोस्तों? 13 में लिया जाता है। ठीक है, तो M का क्या हो जाएगा 13। उसी तरीके से E का हो जाएगा 5, A का हो जाएगा 1 और T का हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तो उसी क्रम में लिखना है। तो T का मतलब कितना होता है दोस्तों 20 होता है। ठीक है, और अगर हम लोग I की बात करें तो I को क्या लिखते हैं दोस्तों, कितना नंबर पे आता है? वो 9 नंबर पे आता है। M की बात करें तो दोस्तों 13 नंबर पर आता है। और E की बात करें तो E जो है 5 नंबर पर आता है। तो हमारा क्या बना 20, 91, 35 बना। तो 20, 91, 35 हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। सिंपल सिंपल सा प्रश्न है, इसी तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेस्ट होगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए ज़रूर लाइक कर दीजिए दोस्तों, और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लीजिए। टेलीग्राम से इसका PDF डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। किसी निश्चित कोड में दोस्तों BEN को AM से डिकोड किया जाता है, उसी तरीके से गुड को 26 से और इसी कोड को BEL को कौन सी संख्या प्रदर्शित होगी? सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों कि BEG को AM किस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, तो वर्णमाला के जो अक्षर है उसका क्रम का योग कर दिया गया है। ठीक है, तो जैसे क्या हो गया हमारे पास है ये B है, E है और ये G है। तो इन सभी का जो क्रम है वो AM के बराबर आ रहा है। उसी तरीके से G और D है, अगर इन सभी को जोड़ते हैं तो कितना आता है दोस्तों हमारा 26 आ जाएगा। ठीक है, जितना जैसे A को क्या मानते हैं 1, B को कितना मानते हैं 2 मानते हैं, C को कितना मानते हैं 3 मानते हैं, D को क्या मानते हैं 4। तो इन सभी को दोस्तों यहाँ पास G क्या है आपका G जितना आता है, O कितना आता है, D कितना आता है, उस अकॉर्डिंग हम सभी को जोड़ेंगे तो 26 आएगा। उसी आधार पे BELL को हम लोग जोड़ेंगे तो B का जो क्रम है वो कितना आता है दोस्तों 2 आता है। उसके बाद हमारे पास E आता है। E कितने का नंबर पर आता है 5 नंबर पर आता है। L कितने नंबर पर आता है दोस्तों, वो ये आता है 12 नंबर पर। ठीक है, और दूसरा वाला और L है वो भी कितने नंबर पर आता है 12 नंबर पर आता है। अगर दोस्तों अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं, ठीक है, तो अगर सभी को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों 12 12 12 दूनी 24, 24 और 5 जो हो जाएगा दोस्तों हमारे पास हो जाएगा 29, 29 और 2 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है आसानी से 29। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 24। ठीक है, 24 और 5 ये हो जाएगा 29 और 29 और आपका जो है 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 31 हो जाएगा। ठीक है, तो 31 जो हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 21। यदि एक कूट भाषा दिया गया है डिवीज़न DIVISION, इसको लिखा गया है DIVSIOIN। ठीक है, तो इसमें को जो दिया गया है कूट भाषा STATES, तो इसको क्या लिखेंगे? तो देख सकते हैं दोस्तों DIVISION, इसको क्रम में क्या हुआ है पलटी हुआ है। देख सकते हो V है, ये I है, S का तो जैसे का तैसा है, उसके बाद क्या है IOIN। इस तरीके से इसमें क्या हुआ है क्रम परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसको क्रम को हम लोग को क्या करना है, स्टेट्स दिया है उसको उसी क्रम में बदलना है। पहला और जो अंतिम अक्षर जो है अपरिवर्तित है, दूसरा और तीसरा, चौथा और पांचवा, छठवां और सातवां परस्पर क्या है स्थान परिवर्तित कर लिए हैं। किस तरीके से? अगर डी है तो दोस्तों हम लोग क्या कर देखेंगे यहाँ पास उसी तरीके से हम लोग इसको परिवर्तित करेंगे स्टेट्स को। ठीक है, तो जब इसको परिवर्तित करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा हमारे पास जो क्रम मिलेगा वो जो एस है वो तो एस ही रहेगा। ठीक है, तो एस का क्या हो जाएगा एस हो जाएगा। उसके बाद जो है हमारा जो है
क्रम परिवर्तित ना, ए का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा ए, उसके बाद टी, उसके बाद हो जाएगा ई, उसके बाद फिर टी, उसके बाद लास्ट का जो है क्रम अपरिवर्तित रहेगा वो क्या हो जाएगा एस। तो एस ए टी ई टी एस वो कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 22। ये भी सरल है, उसी तरीके से ही इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो प्रश्नानुसार दिया है दोस्तों सी इक्वल टू यू, ओ इक्वल टू वी आपको लेना है और आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको जरूर बनाना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 भी है, उसी तरीके से ही बनेगा। ठीक है, इसमें जो है दोस्तों स्वर का जो अक्षर है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन को ही मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। यदि किसी सांकेतिक भाषा में HALF को IAMG लिखा जाता है, उसी तरीके से TWICE को दोस्तों UXIDE लिखा जाता है, तो OFTEN को उस कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि इसमें जो पैटर्न है किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो जितने भी वॉवेल है मतलब स्वर हैं उसको ना बदला नहीं गया है, बल्कि व्यंजन है उनके अक्षरों में क्या कर दिया गया है, प्लस नियम 1 का नियम लगा दिया गया है। देखिए एच है तो एच के बाद क्या लगा दिया गया है, आई लिखा गया है, ए को कोई भी परिवर्तित नहीं किया गया है, ए का ए लिख दिया गया है। एल के बाद क्या आता है, एम आता है तो एम लिख दिया गया है। एफ के बाद क्या आता है, जी। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या कर दिया गया है क्रम, इसमें भी देख लेते हैं। देखिए टी के बाद क्या आता है, यू आता है, डब्ल्यू के बाद क्या आता है, एक्स आता है, आई को कोई परिवर्तित नहीं किया गया है क्योंकि वो क्या है, स्वर है। ठीक है, उसी तरीके से सी के बाद क्या आता है, डी आता है, और ई के बाद क्या, ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ई के बाद क्या आ जाएगा, ई। ठीक है, तो इस तरीके डी सी के बाद आएगा डी, और ई के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पास एफ आना चाहिए। ठीक है, लेकिन एफ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ई जो है हमारे लिए वॉवेल है, तो ई का क्या लिख दिया गया है, ई लिख दिया गया है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, OFTEN, ऑफ्टन का क्या हो जाएगा, ओ का हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ आएगा, क्योंकि वो क्या है, स्वर है। एफ के बाद क्या आता है दोस्तों आपका, एफ के बाद आता है आपका जी, तो हम लिख देंगे जी। उसके बाद टी के बाद क्या आता है, ABCD के में अब क्रम जो रहता है दोस्तों, उसमें टी के बाद क्या आता है, टी के बाद जो आती है वो संख्या है आपका दोस्तों यू। ठीक है, उसके बाद ई है तो ई में कोई परिवर्तित नहीं होगा। एन है, एन के बाद क्या आता है, ओ, तो क्या हो जाएगा, OGUEO। ठीक है, हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, तो सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी तरीके का प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 भी बहुत ही सरल है, आप इसको आसानी से बना सकते हो। देखिए दिया हुआ है इसमें STAGE को लिखा गया है TUBHF, तो यहाँ पास सब में एक एक जोड़ दिया गया है। एस के बाद टी, टी के बाद क्या आता है यू, ए के बाद आता है बी, एच जी के बाद आता है एच, ई के बाद आता है एफ। तो उसी क्रम में हमको क्या करना है, यहाँ पास जो दिया हुआ है एस टी, तो एस के बाद जो आता है, टी के बाद जो आएगा, आर के बाद जो आएगा, ए के बाद आएगा, एन के बाद, जी के बाद, ई के बाद, आर के बाद, तो वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक कुड भाषा में जो है नेम है उसको लिखा गया है 4 2 5 8 लिखा जाता है, तो उसी कुड भाषा में MEAN को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या कुड भाषा में क्या लिखा जाएगा, जैसे एन के लिए क्या प्रयुक्त किया गया है, 4। ठीक है, सिंपल सा है। एन इक्वल टू क्या दिया है, 4 दिया है, और ए इक्वल टू क्या दिया है, 2 दिया है, एम इक्वल टू क्या दिया है, 5 दिया गया है, ई इक्वल टू क्या दिया गया है, 8 दिया गया है। तो हमको लिखना है एम का, तो एम के लिए हमारे पास क्या है, 5 है, तो लिख देंगे पहले 5। उसके बाद ई दिया है, तो ई के लिए हम कोडिंग वर्ड है 8, तो 8 लिख देंगे। ए है तो ए के लिए कोड वर्ड दिया है 2, तो 2 लिख देंगे। उसके बाद एन है, एन के लिए कोड वर्ड दिया है 4। तो 5 8 2 4 कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, 5 8 2 4, ये ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था, इसमें और भी कुछ ज़्यादा कोड लगाने की ज़रूरत नहीं थी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 26। यदि ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डी इक्वल टू क्या है, 8, तो इस इत्यादि मतलब इसी क्रम में वो आगे जाएगा। ठीक है, अगर ई करूँगा तो उसका मान कितना आएगा, 16 आएगा। तो डी प्लस ई प्लस ए प्लस एफ का मान क्या होगा। ठीक है, तो क्रम में आप इसको निकालोगे जब, ठीक है, किस क्रम में निकालोगे, इसी क्रम में जब आप इसको निकालोगे। ठीक है, तो ई का मान कितना निकलेगा, 16 आ जाएगा, प्लस सॉरी डी का मान कितना आ जाएगा, पहले तो देखिए 26 दिया है, सॉरी यहाँ पर देख सकते हो डी दिया है 8, मतलब डी का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 आएगा। ई का मान कितना आएगा, 16 आएगा, प्लस ए का मान हमारे पास दिया है 1, तो ये हो जाएगा 1। उसके बाद एफ का मान दोस्तों क्या हो जाएगा, एफ जैसे क्या हुआ 16 दूनी कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों
दिया हुआ है तो उसके बाद हम लोग सभी को क्या कर देंगे, जोड़ेंगे। तो जिस तरीके से सभी को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 57 आ जाएगा। ठीक है, सभी को जब हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको 57, और 57 कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, टी इक्वल टू T20 10 39 तब TIP बराबर क्या होगा। देखिए टी का मतलब क्या होता है, अगर क्रमवार देखें A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 2, C इक्वल टू 3, तो हम देखेंगे कि T इक्वल टू क्या आता है, 20 आता है। मतलब T का जो नंबर है वो 20 में होता है। ठीक है, उसी तरीके से T अगर 20 में आता है और E कितने में आता है दोस्तों, आपको पता होगा ABCDE कितने नंबर पर आता है, 5वें नंबर पर आता है। तो ये क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों अगर हम लोग देखें कि इसका एन का, तो एन जो है दोस्तों कौन से नंबर पर आता है, आपका देखोगे एन। ठीक है, तो वो एन जो है दोस्तों आपको कौन से नंबर पर आता है, 14 नंबर पर आता है। ठीक है, अगर इन सभी को जब जोड़ोगे तो कितने के बराबर आएगा, 20, आपका 20 5 25, 25 4 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। उसी क्रम में टिप को ही हमको जोड़ना है। तो टी का आपका हो जाता है 20 हो जाएगा, आई है तो आई का जो मान है वो कितना आता है दोस्तों, आपका जो आई का मान आता है वो 9 आता है, और पी का जो मान है वो कितना आता है, 16 नंबर पर आता है। सभी को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा ये भी प्रश्न है। जब आप इस सभी को जोड़ दोगे तो किसके बराबर आएगा दोस्तों, 45। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 30 10 अगर आप जोड़ते हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 30 20 30 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 30 40 और 5 45। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी 45 जो है हमारा सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 हमें क्या दिया गया है, कोल्ड को डीपेन लिखा जाता है उसी तरीके से CHINA को लिखा जाएगा। ठीक है, तो कोल्ड को डीपेम किस तरीके से लिखा गया है इसको पहले समझिए। तो इसमें सब में वर्णमाला में एक एक बढ़ा दिया है, C को D कर दिया गया है, O को P, L को M और D को E कर दिया गया है। तो इसी तरीके से आगे बढ़ा दीजिए। C को क्या कर दोगे D, H के बाद क्या आता है I आता है, I के बाद क्या आता है J आता है, N के बाद ओ आता है, ओ के बाद क्या आता है, बी आता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, DIJOB, DIJOB। तो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो वही वाला जो क्वेश्चन है जिस तरीके से मैंने आपको प्रैक्टिस कराया था। देख सकते हो सांकेतिक भाषा 2 का अर्थ है हु इज़ ही। उसी तरीके से T2 का जो अर्थ है ही इज़ फूल। ठीक है, तो इस भाषा में ही जो है दोस्तों उसके लिए कौन सा सांकेतिक कोड जो है प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं ये 2 है, ये 2 है, तो ये इसमें भी 2 और 2 देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों में देखते हैं कि दोस्तों इसमें कौन सा कॉमन है, ही और आपका ही इज़ इसमें भी कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, और इसमें भी 2 जो है ये वाला 2 कॉमन है। ठीक है, तो बचा क्या दोस्तों, हमको निकालना है ही का मान। तो ही जो है दोस्तों इन दोनों में कॉमन अगर देखें तो कौन सा वाला 2 देखने को मिल रहा है आपका, इसमें भी ही इज़ है और इसमें भी क्या है 2 भी है और 2 भी है। इस ऊपर में भी देखें तो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। तो दोस्तों इसमें जो हम लोग ये ज्ञात नहीं कर सकते कि इसमें से कौन से जो होगा। ठीक है, ही का मान, क्योंकि ही का मान आपका TO भी हो सकता है और TOO वाला 2 भी हो सकता है, क्योंकि दोनों में दोस्तों ये क्या है पूरी तरीके से कॉमन आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पास ज्ञात नहीं किया जा पाएगा। ठीक है, अगर कोई भी एक और जो कोड वाला दिया रहता तो उसको आसानी से हम लोग निकाल सकते थे। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 30। यदि LAC के लिए जो सांकेतिक कोड है आपके लिए ये क्वेश्चन, आप बताइएगा इसको 396, तो बैक के लिए सांकेतिक अंक क्या हो जाएगा। सिंपल से ये भी प्रश्न है, इसके लिए भी कोड वर्ड जो है आसानी से लिया गया है दोस्तों। जैसे एल है, एल का जितना भी मान है, ए का जितना भी मान है, सी का जितना भी मान है और के का जितना भी मान है, उन सभी को आपस में अगर आप गुणा कर देते हो तो उसका कितना निकलता है, 396 निकलता है। उसी तरीके से BACK का जितना भी मान आएगा उनका अगर मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 30 में जो दोस्तों बी का जो मान आएगा कितना आएगा, बी का मान आता है 2, ए का मान आता है 1, सी का मान आता है दोस्तों 3, और साथ ही साथ अगर हम लोग के का मान देखें तो कितना आता है 11 आता है। तो इन सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 11 तिया हो जाएगा 33, 33 एक हम 33, 33 दूनी हो जाएगा 66। तो 66 हमको सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर है 31 को भी आप आसानी से देख सकते हो दोस्तों। ठीक है,
ये भी सरल है, आप आसानी से इसको ज़रूर सॉल्व कर पाओगे। ये आपके लिए है। यदि कोट लिपि में दोस्तों ये शब्द लिखा गया है उसको इस तरीके से लिखा जाता है, उसी तरीके से इस शब्द को इस तरीके से लिखा जाता है, तो ये जो दिया गया है ग्रुप, इसको किस तरीके से लिखा जाएगा। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए दोस्तों कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम ग्रुप अभ्यास ऑनलाइन क्लास में जा करके। ठीक है, और अगर अपलोड नहीं हुआ थोड़ा सा वेट कीजिएगा, तो वहाँ जो है टेलीग्राम में इसका जो है आपका जो है PDF मिल जाएगा। www.abhyasgk.com विजिट करके भी आप आसानी से डाउनलोड कर पाओगे। और साथ ही साथ आपका जो है दोस्तों इसके लिए कौन सा बुक बेस्ट रहेगा, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर लीजिए, आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, उतना ही ज़्यादा आपको जो है आपका रीजनिंग को सॉल्व करने का तरीका जो है बढ़ेगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।